जमुना जी, मैं आपका अभी तक मैं स्वागत करता हूँ। ये आपके गुरुदेव हैं, इन्हें समाधि लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप समाधि से क्या अभिप्राय समझते हैं? सबसे पहले तो मैं परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और माता नर्मदा को प्रणाम करता हूँ और मंडला सहित तो भारत की एक रज को प्रणाम करता हूँ, जहाँ हमारे महान पुरुषों ने जन्म लिया। और इस सहस्त्रधारा के पावन तट पर जो 9 दिवसीय 11 दिवसीय रुद्र तारा चंडी महायज्ञ एवं मेला का आयोजन किया गया, और उसमें जो क्षेत्र के इसको बंद करवा दें, गांव के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने सहयोग प्रदान करके इस भारत की मिट्टी को पावन किया है, उनके अंदर विराजमान परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं भी आपको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे इलाके में जहां आज हमारा आदिवासी समाज धर्म के नाम पर बट रहा है, उसको जोड़ने के प्रयास के इस महायज्ञ में एक आपके प्रयास से लोगों की भावनाएं पूरे विश्व में पहुंचे, ये मेरी कामना है। रही समाधि की बात, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज समाज में जो भ्रांतियां हैं धर्म को लेके, उसको हम इसके माध्यम से दूर करना चाहते हैं। जिस प्रकार कई लोगों की सोच रहती है कि ये समाधि कोई तंत्र मंत्र यंत्र या छोटी विद्या नहीं है, जिस प्रकार भौतिक जगत में पढ़ाई की जाती है और उसको पढ़ के आदमी कलेक्टर कमिश्नर से राष्ट्रपति और वैज्ञानिक बन जाता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की पढ़ाई करके भी आदमी, जो हमारी 8 क्लासें हैं आध्यात्मिक जगत की, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, समाधियों में भी 27 प्रकार की समाधि होती है, जिसमें सविकल्प निर्विकल्प संप्रज्ञात असंप्रज्ञात और अंतिम जो है ब्रह्म ध्यानानी समाधि है। तो ये जो 27 प्रकार की समाधियों में अंतिम समाधि ब्रह्म ध्यानानी समाधि है, ये हमारे रामचरितमानस को अगर उठा के देखें आप, तो लिखा है उसमें कि शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा और बीते संवत सहत 87,000 87,000 वर्ष तक आदमी चाहे तो इस संसार में समाधि के रूप में रह सकता है। मनुष्य का जो शरीर है 15 लाख करोड़ ट्रांसमीटर से बना मनुष्य का शरीर और 72,000 नारियां, 4 प्रकार की परापश्यंती मध्यमा और वाणियां, हमारे 60 चक्र मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा और सहस्त्रदल, और सबसे जो हमारी शक्ति और शिव के रूप में विराजमान है मनुष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति, फिर हमारे 5 प्रकार के अन्नमय ज्ञानमय मनोमय और आनंदमय कोष, इन सबको जो जगह लेता है वो एक्चुअली तांत्रिक होता है, और तांत्रिक यानी भगवान हो जाता है। फिर उसके लिए जो का इच्छा कर हो मन माही और प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, क्योंकि शरीर संसार का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो मनुष्य का शरीर है। जिस प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर से बढ़कर संसार में ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई गुरुद्वारा है और ना कोई चर्च है। उदाहरण जैसे इस शरीर रूपी मंदिर से बनाए गए हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ते हैं, हमारे हनुमान जी भी आकाश में उड़ते थे, उसका उदाहरण है। इस शरीर को पाकर के आदमी इच्छा मृत्यु का वरदान पा सकता है, उसका उदाहरण हमारे भीष्म पितामह है। और इसी शरीर को पाकर के हम अनंत रूप धारण कर सकते हैं, उसका उदाहरण हमारे कृष्ण जी हैं। और इसी शरीर को पाकर के आदमी यहाँ बैठ के अमेरिका में क्या कर सकता है और वहाँ के व्यक्ति को दे सकता है, इसका उदाहरण है हमारे महाभारत के संजय। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये शरीर को प्राप्त करके आदमी स्वर्ग को भी जा सकता है और नरक को भी जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी मनुष्य शरीर में जन्म लिया हुआ मनुष्य बन जाए। जो धर्म और अधर्म से जुड़ा रहता है, जो धर्म से जुड़ा रहता है वो देवत्व को प्राप्त होता है, और जो अधर्म से जुड़ा रहता है वह भूत पिशाच और निशाचरों को प्राप्त होता है। आप अध्यात्म के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अध्यात्म के जरिए इस भारत भूमि के एक रज को और इस देश को इस शरीर सौंप चुका हूँ, और इस मानव शरीर रूपी मंदिर से पूरे भारत देश के रज में कड़ में एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं इस देश को शिरोमणि देखना चाहता हूँ, और मेरी कामना है इस जन्म में नहीं, अगर मुझे अगले जन्म में भी हजारों जन्म मेरी प्रार्थना है कि इस भारत भूमि में मुझे मिले, और इस शरीर के एक एक रोम से मैं अपनी भारत भूमि को पवित्र करना चाहता हूँ। यही मेरा संदेश है। अच्छा, आप आदिवासी हैं, आप जमुना प्रसाद जो के लिखते हैं, वर्तमान में ऐसी विसंगतियां चल रही हैं, एक बड़ा देव करके और आदिवासियों के देवता बन गए हैं, आप इन दोनों को में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए साहब सोनी जी, जिस प्रकार नर्मदा एक छोटे से गरीब से लेकर अमीर को पवित्र करती है, जिस प्रकार एक वृक्ष गरीब से लेकर अमीर को फल देता है, उसी प्रकार जो हमारा बड़ा देव यथार्थ में है उसी को महादेव कहते हैं, उसी को कोई शिव कहता है,
उसी को कोई शंकर कहता है। जिस प्रकार गांव में काली, पीली, नीली और हरी गायें होती हैं, पर उनसे निकलने वाला दूध तो सफ़ेद ही होता है। इसी प्रकार नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु हमारा जो बड़ा देव है वो एक ही है। अनेक रूपों में उसको हम पूजते हैं। और आज नहीं, लोग तो आज उसके नाम पे जो फायदा उठा रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व भी बड़े देव की पूजा होती है। और हर धर्म का आदमी उसको कोई महादेव के नाम पे, उसी को कोई शिव के नाम पे, उसी को कोई बूढ़ा देव के नाम पे और उसी को कोई बड़ा देव के नाम पे पूजता है। अच्छा, तो आप ये समाज की भ्रांतियां भी अपने आध्यात्मिक के तरीके से दूर करना चाहेंगे? हाँ साहब, देखिए, भगवान की भक्ति से संसार में सब कुछ हो सकता है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि जो इच्छा कर हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। पर आज जो समाज की दुर्गति, उसका एक कारण है कि सभी धर्मों के धर्माचार हैं, पर आदिवासी धर्मों के एक्चुअली जो रिसर्च किए हुए धर्माचार नहीं है। इसके कारण उनको ज्ञान और गरिमा से दूर रखा गया, वही उसके पतन का कारण है। आज रामचरितमानस को हम उठा करके देखें तो दो बात रामचरितमानस में लिखी कि तुलसीदास ने लिखा कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचनी रवि करने करे। और अंतिम में लिख दिया गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो भी रंच शंकर सम होई। तो जो 27 प्रकार की समाधि हैं, वो अंतिम समाधि ब्रह्म ध्यानालीन समाधि को जो पहुंच जाता है, उसे भगवान शिव की उपाधि प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारे मंत्रों ने कहा कि ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवै महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुम पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और फिर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन सचराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, आप गुरुदेव जी के बारे में, आपके जो गुरुदेव की ये तीसरी समाधि है यहाँ पे जी। और गुरुदेव जी जिस प्रकार से संचार साधनों से दूर रहते हैं, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, आप क्या बोलेंगे गुरुदेव के बारे में अपने? सूर्य को ये बताने की जरूरत नहीं रहती कि उसकी किरण कहाँ कहाँ पहुँच रही है। जब उदय होता है तो ये गरीब से, अमीर से, वृक्ष से, पागलों के, संसार के जितने प्राणियों भेदभाव करते हुए वो स्वयं प्रकाशित है, तो उसको प्रकाश करने की क्या जरूरत। जब समय आता है, जब सूर्य उगता है, तो अपने आप उसकी, जैसे आज समय आ गया है भारत देश की क्रांति का, तो इस सहस्त्र धारा के पावन तट पर जहां नर्मदा की अनंत धारा निकली है, हम आप सब के आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया, इस क्षेत्र के आदिवासियों ने इतना प्यार दिया, जिस ऋण को मैं कभी नहीं झुका सकता। और मैं चाहता हूँ, इस तट पर ये संकल्प लेता हूँ मैं आज आप सबको वंदना करते हुए कि इस सहस्त्र धारा से पूरी भारत में अनेक धाराएं बहें और हमारे आदिवासी समाज में एक जन जागृति आए। और मैं चाहता हूँ कि सदगुरु के माध्यम से और गुरुदेव के माध्यम से आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सदगुरु का दिया हुआ है। शरीर और संसार उनका दिया हुआ है। मेरे रोम रोम आज 14 साल है मेरे साधना का, और उनकी कृपा से आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जिस प्रकार हमारे हनुमान जी सुरसा के अंदर घुस गए थे और निकल गए थे, कनक भूधराकार शरीरा और समर भयंकर अतिबल भीरा, फिर कनक समान रूप कपि धरी। इसी प्रकार सदगुरु अगर चाहे तो सदगुरु अपने शिष्यों से चाहे जो करवा सकता है, और एक छोटी निर्बल चींटी से हाथी को मरवा सकता है। इसी प्रकार सदगुरु को जब हम मंत्र के माध्यम से पुकारते हैं, एक ड्राइवर जब बस के अंदर बैठता है तो पूरी बस का संचालन वही करता है। इसी प्रकार मंत्रों के माध्यम से हम अपने सदगुरु को शरीर रूपी मंदिर में बिठा देते हैं और सदगुरु ही हमारे पथ का संचालन करते हैं। ऐसी मेरी भावना है। जी, धन्यवाद जमला जी।